इंदौर से भावुक कर देने वाली खबर। शारीरिक पीड़ा से जूझ रही शासकीय स्कूल की शिक्षिका ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। व्हीलचेयर पर पड़ा रही निस्वार्थ सेवा से प्रेरणादायक जीवन। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इंदौर की एक शासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका ने देश भर को झकझोर देने वाला पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है, जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए अपने संघर्षपूर्ण जीवन की पीड़ा को साझा किया है। यह पत्र सिर्फ एक पीड़ित महिला की व्यथा नहीं, बल्कि एक समर्पित शिक्षक के जीवटता और निस्वार्थ सेवा की मिसाल भी है। शासकीय विद्यालय की शिक्षिका कुमारी चंद्रकांत जेठानी, जो कि पिछले कई वर्षों से शारीरिक अपंगता से जूझ रही है, उसने बताया कि वर्ष 2020 में एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सौरभ गुप्ता द्वारा किए गए गलत इलाज के चलते उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और व्हीलचेयर पर ही प्रतिदिन 7 से 8 घंटे तक विद्यालय जाकर बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। चंद्रकांता जेठानी कहती है कि मैं बच्चों को शिक्षा देती हूँ और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देती हूँ। यदि मैं आत्महत्या करूँगी तो उन बच्चों का अपने टीचर पर से विश्वास उठ जाएगा। यही सोचकर मैं अब तक जीवित हूँ। शिक्षा ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे उन्हें इच्छा मृत्यु की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि वे अपनी पीड़ा से मुक्ति पा सकें। हालांकि उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले 6 निर्धन छात्रों के नाम कर दी है। इतना ही नहीं, MGM मेडिकल कॉलेज को उन्होंने अपने शरीर के सभी अंग दान कर दिए हैं। उनका कहना है कि मेरे अंगों की कीमत मेरे लिए कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद के जीवन में रोशनी बनेंगे। चंद्रकांता जेठानी का यह कदम जहां एक ओर समाज को झकझोरने वाला है, वहीं दूसरी ओर यह गहरी सोच और आत्मबल का परिचायक भी है। उनका जीवन दर्शाता है कि असहनीय पीड़ा के बीच भी एक शिक्षक का फर्ज निभाने और समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की भावना कितनी मजबूत हो सकती है। इंदौर से राजेश सोनी की रिपोर्ट। सर, मैं इच्छा मृत्यु इसलिए चाहती हूँ क्योंकि फरवरी 2020 में डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने मुझे गलत टैबलेट दे दी। उनमें वो बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में कोई भी टैबलेट रिएक्ट कर सकती है। मेरी पूरी बॉडी खिंचा गई, मेरा हाथ शोल्डर के पास से टूट गया, मेरे मुंह से झाग आ गई, मैं कई घंटों तक बेहोश रही। फिर जब मैं होश में आई तो मुझे सीवियर पेन में दशमेश हॉस्पिटल में पड़ोसियों द्वारा एडमिट कराया गया, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई है नहीं, मैं अकेली रहती थी। दशमेश हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 3 दिन तक 30,000 रुपये का बिल बना दिया गया और आखिरी में यही कहा गया कि मैडम को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, मैडम की बोन्स बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर वाली है, अगर इनका ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ हो गया तो ये पुलिस केस कर देंगी। डॉक्टर सौरभ गुप्ता अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल मुकर गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं अनाथ हूँ और मैं केस नहीं लड़ सकती क्योंकि मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर सौरभ गुप्ता मुझे 2019 से जानते थे, तभी मुझे फ्रैक्चर हुआ था, तब डॉक्टर कमल ने मेरा ट्रीटमेंट किया था। लेकिन फर्दर चेकअप के लिए डॉक्टर सौरभ गुप्ता आते थे, लेकिन जब 2020 में उनके द्वारा ये गलती हो गई और मैं खुद से बैठने लायक नहीं हुई, उन तक खबर पहुंच गई, तब से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको मैसेज करा था कि सर मेरा सब कुछ बिक गया, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई। उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी कि मुझे मैसेज ना करें, मुझे जो करना है कर लें, मुझे मैसेज ना करें, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। ये मैसेज मेरे मोबाइल में है। और मैंने MSc बायोकेमिस्ट्री किया है, D.Ed B.Ed किया है। अभी मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से MA इंग्लिश में कर रही हूँ। मैं बच्चों के प्रति समर्पित हूँ। मेरी पूरी प्रॉपर्टी 6 बच्चों के नाम की हुई है। जो अभी नई वसीयत होगी, बच्चे चेंज होंगे क्योंकि पुराने बच्चे अलग फील्ड में चले गए हैं, मैं बच्चे चेंज करूँगी। मेरी आइज़ डोनेट की हुई है, मेरी बॉडी डोनेट करी हुई है। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। मैं सीवियर पेन में
कैसे जीती हूँ। मैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप मुझे दया दी जाए, मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। मैं आत्महत्या नहीं कर सकती, मैं कायर नहीं हूँ। लाखों लोगों की मैं प्रेरणा हूँ, हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती जिससे मेरी केयर टेकर या मेरे ऑटो वाले भैया पे बाद में जाके कोई भी कानूनन कार्यवाही हो कि इन्होंने कुछ कर दिया है और मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, ये मेरी ज़िंदगी है। इच्छा मृत्यु लेने का मेरा रीज़न यही है कि मेरे आंखें दान हो जाए, मेरा शरीर दान हो जाए। ये बोन्स मेरे लिए ज़ीरो है, मेरे लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन ये मेडिकल साइंस के लिए कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। और मैं यही लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि जिस तरह पोलियो मुक्त भारत हो गया है, नेत्रहीनता को भी आप समाप्त कर सकते हैं। अगर आप सब अपनी आंखें डोनेट कर दें, आपको क्या करेंगे, या तो जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। दोनों सूरतों में आपकी बॉडी की यह आंखें बहुत कीमती है। मैंने तो अपनी बॉडी भी डोनेट की हुई है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुमारी चंद्रकांता जेठवानी है, उम्र 52 साल है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।